मुख्तार अंसारी को वापस लाया जाना है आज के दिन और उसी पर हमारी निगाहें। और इस बीच में बड़ी खबर आपको देते हैं। सबसे बड़ा अपडेट, बाराबंकी पुलिस लाइन पहुंची है मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस। और इस बीच में अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी का और उनके साथ इस वक्त अफजाल अंसारी मौजूद हैं। अविनाश, बात करें उनसे। जी बिल्कुल राजीव, आज मुख्तार अंसारी को जिस तरीके से पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल के शिफ्टिंग का कार्यक्रम होगा, हमारे साथ इस बीच में मौजूद है गाजीपुर से सांसद और मुख्तार के बड़े भाई अफजाल। क्या आपको अपडेट मिल रही है, क्या बातचीत हुई है वकीलों के जरिए, क्या वहाँ के डीजीपी ने भी आपको कोई नोटिस वगैरह दिया, क्योंकि आप लोग भी पार्टी हैं? नहीं, डीजीपी या और इस तरह से कोई नोटिस कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम लोग मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें अब उत्तर प्रदेश की फोर्स वहां पहुंच चुकी है और वापसी भी शुरू हो गई होगी। मुझे ऐसा लगता है, जब पहले मीडिया में दिखा था तो 9 बजे शुरू होनी थी, तो 9 या 9:30 बजे शुरू हो गई होगी। अब चूँकि लंबा सफ़र है तो काफ़िला लंबा था, कुछ गाड़ियां पहले पहुंच गई, कुछ गाड़ियां बाद में पहुंची हैं। लेकिन जिस तरह से जिम्मेदार अधिकारियों ने कैमरे पे आकर के मीडिया के सामने ये कहा है कि उन्हें सुरक्षित रोपड़ जेल से और बांदा जेल इसे ये ट्रांसफ़र जो ट्रांजिट है ये किया जाएगा और इसके हर लिहाज से कानून में जो प्राविधान है उसके हिसाब से प्रोटोकॉल का और सब चीज़ों को दृष्टि में रख के ये योजना बनी है। तो क्या आपके अंदर जो एक डर था, जो एक परिवार के अंदर डर था कि गाड़ी में कुछ हो सकता है, इनकाउंटर हो सकता है, वो डर वो भय निकल गया? अब आपको लग रहा है कि सेफ ट्रांजिट होगा? नहीं, डर की बात नहीं थी। पहले भी हमने पहले भी कहा डर नहीं है, आशंकाएं थीं। तो जाहिर सी बात है, ये जिम्मेदारी कवर करने के लिए जिम्मेदार लोग अगर कैमरे पे आते हैं, इससे पहले जो लोग कैमरे पे आ रहे थे, जैसे संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री शुक्ला जी, जिन्होंने कहा कि अब तो खींच के लाएंगे और गाड़ी भी पलटेगी, जैसे उनके भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जिन्होंने पब्लिक के मीटिंग में मंच पर माइक से एलानिया ये कहा कि अब उत्तर प्रदेश को सरकार को मिल गया है आदेश सुप्रीम कोर्ट का, अब उत्तर प्रदेश की फोर्स जाएगी और खींच करके उसको पंजाब की जेल से लाएगी और उत्तर प्रदेश की गाड़ी किस बॉर्डर पर पलट जाएगी ये हम नहीं बताएंगे। तो इस तरह के मीडिया सलाहकार जो उनके थे, उनका बयान था कि हम ड्राइवरों को तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन लंबा सफ़र है, अगर आंख लग गई तो क्या होगा। तो वो आशंकाएं अब आपकी दूर हो गई, अब आप मान रहे हैं कि आप मुख्तार सेफली बांदा आएगा? ट्रांजिट के दौरान जो इंतजामात आप दिखा रहे हो उससे एक संतुष्टि ज़रूर है कि ये सकुशल संपन्न होने की कवायद अब शुरू हुई है। अब सबको एहसास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ये ट्रांसफ़र हो रहा है और ये कोई साधारण बंदी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा का एक सीनियर 5 बार का मौजूदा दौर का भी एक विधायक है और उसकी किसी केस में सज़ा नहीं हुई है, वो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है। ऐसी दशा में जिम्मेदारी है राज्य सरकार की और न्याय प्रक्रिया की कि उसको सुरक्षित लाया जाए। और अब जब इस जिम्मेदारी को महसूस करने लगेंगे तो फिर कोई आशंका जो लोग पैदा कर रहे थे वो भी चुप हो गए हैं, अब उनके बयान नहीं आ रहे हैं। अब वो बिल्कुल जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब एक सज्जन उसी में से कल बड़पोलेपन में फिर बोल दिए, पीटीआई की न्यूज़ पे हमने देखा, वही शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि इनको विदेशी मुल्कों से, मतलब दूसरे इस्लामी देशों से फंडिंग होती है। आप बताइए, देश में सरकार किसकी है? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। विदेश से फंडिंग होना, विदेश से आना जाना, ये सब किसके अधीन है? अगर ऐसा है तो जांच करें भाई, बताएं जांच होगी। अच्छा, एक सवाल और है, बांदा जब शिफ्टिंग होगी तो ऐसी खबर आ रही है कि मुख्तार का परिवार भी बांदा के जेल के नज़दीक ही जाके कहीं कमरे लेकर रहेगा, क्योंकि पहले भी इस तरीके का रहा। तो क्या मुख्तार का परिवार भी बांदा जाके रहेगा? अच्छा, कोई ऐसा प्रतिबंध हो तो हमको बता दीजिए कि बांदा कोई दूसरा मुल्क है। प्रतिबंध नहीं है, लेकिन क्या इस तरीके का एहतियात किया जाएगा? ये सब कई बारों में हम कहते हैं कि हम अपनी रणनीति का खुलासा समय से पहले क्यों करें। आप यह बताइए कि वो एक बीमार आदमी है, 15.5 साल से जेल में है,
उसको जेल में तबीयत खराब होती है, कोई ज़रूरत पड़ती है, कानून में प्राविधान है उसके मुलाकात का, या किसी भी दुनिया के किसी भी प्रिजनर का जो जेल में है उससे मुलाकात का, तो इसमें आप क्या रोक लगा देंगे? क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे भाई? लेकिन अविनाश एक सवाल है, वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि बीमार है तो पंजाब में जिस मामले में वो जेल में है उस मामले में तो बेल ले सकते थे, लेकिन बेल लेने की कोशिश क्यों नहीं की मुख्तार? उसके हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है, इसकी देखभाल की जाएगी। अगर आप कर्फ्यू लगा देंगे फिर देश में न्यायपालिका जिंदा है। इसी सब आशंकाओं को देखते हुए उनकी पत्नी फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल की। कल उनकी तरफ से एक याचिका दाखिल हुई है उनके लाइफ प्रोटेक्शन के लिए और समस्त इन व्यवस्थाओं पर। मनमानी तभी होती है पहले हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। अफजाल अंसारी बड़ी खबर दे रहे हैं। कल मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है जिसमें ये मांग की गई है कि मुख्तार अंसारी की जो बीमारियां हैं उसकी व्यवस्था की जाए और उनके लाइफ प्रोटेक्शन को ध्यान में रखा जाए। ये बड़ी खबर अफजाल अंसारी खुद दे रहे हैं। अच्छा, एक अब सवाल है, तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं, काफ़ी लोग भी उठा रहे हैं, सरकार के लोग भी, मीडिया के बीच में भी तमाम लोग उठा रहे हैं कि मुख्तार आखिर पंजाब के रोपड़ जेल में इतनी देर बंद था, बेल के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? पहले भी कहा था कि रणनीति नहीं बताएंगे, अब भी वही कह रहे हैं। तो क्या ये रणनीति का हिस्सा था पंजाब की रोपड़ जेल में रहना? तो लिस्ट दुरुस्त करा लीजिए कि उसके खिलाफ कई मुकदमा है, 40 है कि 50 है कि 100 है। पहले लिस्ट ट्राई कर लीजिए, उसमें देख लीजिए अंडर ट्रायल का है। अंडर ट्रायल जितने हैं उनमें देख लीजिए उसमें कई में उसकी बेल हो गई है और कई में अभी बाकी है। भाई एक आदमी क्या जीवन भर जेल में रहेगा? क्या जो वहां से बेल नहीं लिया जा रहा तो वो भी रणनीति का हिस्सा था? लगाइए, उचित नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि चेक कर लीजिए। सवाल ये है कि आप खुद इस बात को कह रहे हैं, फिर आपको तो बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्या जिंदगी भर जेल में रहेगा, वो ये बात कह रहे हैं? कोई ऐसा कानून बना दें कि उसमें यही लोग न्यायाधीश की हैसियत से बैठ जाएं और उसके मुकदमों का यही लोग निस्तारण करें। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो जीवन भर जेल में नहीं रहेगा, 5 बार के विधायक हैं, तो अब यूपी लाया जा रहा है। क्या यहाँ पे जो मुकदमे चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं, उसमें तेजी के लिए आप भी कहेंगे कि यूपी में जितने मुकदमे चल रहे हैं उसका ट्रायल तेज हो, जल्द से जल्द ट्रायल हो, मुख्तार को या तो सजा हो या तो आरोप मुक्त हो? भाई कोई भी ये चाहेगा कि हमारे खिलाफ आरोप है तो उसका ट्रायल हो, और जब ट्रायल होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो अलग लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो अपने को कानून से ऊपर समझते हैं। वो योगी जी और उनकी जमात और टीम के लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोगों वाला मुकदमा नहीं ट्रायल होगा, हम लोगों का मुकदमा योगी जी कलम से उठा लेंगे। और विरोधी लोगों के ऊपर जो मुकदमा बनाया गया है या बनाया जा रहा है या बनाने की साजिश हो रही है, वो मुकदमा कोर्ट में ट्रायल होगा। अब सरकार भी कह रही है कि मुख्तार के मामलों में तेजी लाई जाएगी, तो अगर सरकार ट्रायल में तेजी लाती है तो क्या आप लोग की तरफ से भी तेजी दिखाई जाएगी? मैं कहूंगा डे बाय डे ट्रायल हो, कोर्ट में ट्रायल हो, मीडिया ट्रायल, अधिकारियों का ट्रायल, उनके नेताओं का ट्रायल बंद हो, कोर्ट में ट्रायल। अविनाश, बस यहाँ पे यही सवाल है, कहीं कहीं ये दृश्य देख के लगता ये है तो बड़ी जस्टिफाइड बात महसूस हो रही है। क्या हो रहा है अविनाश? ये बात अफजाल अंसारी की बहुत ताकत अपने हाथ में बड़ी जस्टिफाइड साउंड हो रही है। अविनाश, ये जरूर इनसे पूछिए कि अगर वो डे बाय डे ट्रायल चाहते थे, 15.5 साल से वो व्यक्ति जेल में बंद है, अगर वो डे बाय डे ट्रायल चाहते थे, जल्दी ट्रायल चाहते थे, तो फिर इतना अटेम्प्ट क्यों किया गया, ऐसी रणनीति क्यों बनाई गई कि वो पंजाब की रोपड़ जेल में रहे? फिर तो यहाँ पे आके कहना चाहिए था कि ठीक है, डे बाय डे ट्रायल हो, बात बहुत जल्दी से आगे बढ़े, या तो आरोप मुक्त हो या तो सजा मिले। मुख्तार यूपी आ रहे हैं, डे बाय डे ट्रायल की आप मांग कर रहे हैं, तो क्या अब डे बाय डे ट्रायल होगा? हम आपसे क्या मांग करें और सरकार से क्या? कोर्ट से आप मांग करेंगे? काम है फिर बेकार की बात। ये न्यायालय स्वयं ही इसलिए गठित हुआ, एमपी एमएलए के मामले शीघ्रता से ट्रायल हों, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया और उसके आदेश के तहत हर प्रांत में, उत्तर प्रदेश में तो कई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट बना दी गई, लखनऊ में अलग बना दी गई, यहाँ इलाहाबाद में अलग बनी है। तो हर जगह जहाँ भी किसी माननीय लोगों का कोई मुकदमा विचाराधीन है,
वो ट्रायल हो, लेकिन मुख्तार अविनाश, का सवाल मुकदमा यही ट्रायल है हो जो और राजेंद्र भी ब्रजेश का पूछ रहे मुकदमा थे कि रुका आप रहे। चाहते हैं कि ट्रायल पूरा हो, 2000 लेकिन आप पंजाब की रो प्रजेश से आना नहीं चाहते हैं, आप बेल के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। कोर्ट में क्या अपील करेंगे? कोर्ट में अपील क्यों करेंगे? कोर्ट में हमारा ट्रायल हो रहा है, कोर्ट तय करेगी कि गवाह आए गवाही करे। अब क्या है, गवाह है, पंजाब गवाह- में अब पंजाब नहीं में आप कर लोगों ने पाएंगे। जमानत के लिए नहीं ट्रायल किया, इस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? उठते रहे, क्यों कहेंगे? क्या वो भी आपकी रणनीति का हिस्सा था कि मुख्तार पंजाब में रहे? बिल्कुल रणनीति का हिस्सा है। कि मुख्तार पंजाब में रहे। मुख्तार पंजाब में कैसे रहेगा? मुख्तार उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के ट्रायल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद की प्रक्रिया है, वो कहाँ रहेगा, क्यों रहेगा? ये कौन सी बात है? तो बांदा जेल लाया जा रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में फिर से मैं भी प्रश्न दोहराऊंगा कि जो ट्रायल चल रहा है उसमें तेजी के लिए आप लोग न्यायालय में अपील करेंगे? अरे भाई, हम अपील, किसी आर्डर के, कोई आर्डर हमें खराब लगता हो तो उसकी अपील की जाती है। इसमें अपील क्या है? न्यायालय के ही बुलाने पर कोई कोर्ट में जाता है, न्यायालय ही उसकी गवाही करता है या उसके खिलाफ साक्ष्य होता है तो उसको ग्रहण करता है। इसमें आप और हम क्या करेंगे? वो न्यायालय गठित ही हुआ है कि शीघ्रता से माननीय लोगों का ट्रायल हो। अभी कल का आदेश पता नहीं है आपको? लगता है हमें कल उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर कर दिया है। क्या ऑर्डर किया है? अब उस सबका पता कहाँ है आप लोगों को? अभी तो खाली मुख्तार अंसारी याद है। आपको कहाँ पता है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है, हाहाकार मचा है, हिमाचल प्रदेश जल रहा है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी, अब दिखा भी रहे हैं आप, बताइए ना खाली कोर्ट का ऑर्डर मुख्तार क्या पे, है? लेकिन हम भी कह रहे हैं कि 22 नक्सलियों ने मार दिया, 22 हमारे जवान शहीद हो गए, 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहा। कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है कल हाई कोर्ट का। देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया। देश में बड़ी समस्याएं हैं। मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी, वो भी जो पेट में है वो भी बाहर आ जाए, जो नहीं है तो गले में उंगली करके निकालेंगे। ये कौन सी बात है? कोर्ट का कल क्या ऑर्डर रहा है? कल के साथ हाई कोर्ट का जो आप बता रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या रहा है? कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड-19 का जो ये सेकेंड वेव आई है, इसके मद्देनजर एक आदेश पारित किया है कि जो भी विचाराधीन बंदी हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी और मुकदमे का ट्रायल होगा। बिल्कुल क्लियर कट ये आर्डर उन्होंने उत्तर प्रदेश के हर जनपद न्यायाधीश को भेज दिया। अब जो सूरत हाल निकल के आ रही है, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्रवाई होगी तो रोज कार्रवाई चलेगी। अब तो मुख्तार अंसारी जेल में मौजूद होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा वहां लगा दीजिए। मुख्तार को तो गवाही जिन मुकदमों में करनी है उसमें भी गवाही शुरू हो जाएगी, बगैर गए गवाही होगी। मुख्तार के खिलाफ जो गवाही होनी है उनको भी कोर्ट ने कहा है कि वो आए, आकर के अपनी गवाही करें। तो इसमें कौन, मुख्तार या कोई भी बंदी, अब जो एक विचाराधीन बंदियों को कोर्ट में फिजिकल पेशी के लिए एक वो था, उस पर जो कोविड-19 के वजह से ये लगातार प्रकोप बढ़ रहा है, उसको दृष्टि में रख करके माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ आदेश पारित किए हैं। आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आदेश इस आदेश को इतना प्रमुखता से मेंशन करने का क्या मतलब है अफजाल अंसारी का? ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी, ठीक है, अच्छी बात है अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह आदेश दिया है, लेकिन इससे इनको इतना उत्साह क्यों मिल रहा है? क्या वजह है, क्या इनकरेजमेंट है? जेल में शिफ्ट कर दीजिए। अब हमारी संतुष्टि से क्या मतलब? और ये कह दिया है कि इस उत्तर प्रदेश ने जो हलफनामे में उनके विरुद्ध 12 या 15 मुकदमों का ट्रायल विचाराधीन है, दिखाया है कि इलाहाबाद MP MLA कोर्ट में, तो उन मुकदमों का विचारण किया जाए और उस विचारण न्यायालय को ही इलाहाबाद को कह दिया है कि वो ये डिसाइड करें कि इस विचारण के दौरान मुख्तार को किस जेल में रखा जाए। तो ये पहले ये शासन सरकार तय कर देती थी। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में जब कहीं मुकदमा नहीं था तो गाजीपुर के मुकदमे थे तो बंद हुआ कानपुर, झांसी, आगरा, बांदा, लखनऊ, सीतापुर, घुमाते रहो। हर बार किस लिए भाई? कहाँ है? वहाँ भेज दिया, सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ भेज दिया। अब बड़ा अच्छा ये हुआ है कि न्यायालय तय करेगा कि उनको किस जेल में रखा जाए। अब MP MLA कोर्ट जो है, स्पेशल कोर्ट,
अब उसको तय करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार आप क्या उनके चाहते हाथ हैं? में आप दे अविनाश दिया। उनसे पूछें अब कि वो आप क्या जहां चाहते तय हैं कि कर कौन सी देंगे, जेल में रहे, या आपकी मुख्तार ख्वाहिश अंसारी कौन सी को जेल में वहां रखने रहना की है? आप क्या चाहते हैं? चूंकि आपके अंदर उत्साह भी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, आप अब क्या चाहते हैं? चूंकि अब बांदा जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, कि आप बांदा जेल की शिफ्टिंग से या फिर और किसी जेल में आप लोग शिफ्टिंग के लिए आप लोग भी अपील करेंगे? हम ये बस कहना चाहते हैं कि ट्रायल की तरह से ट्रायल कोर्ट में होने दिया जाए। मीडिया के भाई और अभियोजन पक्ष और सरकार इसमें जो अपना रोल है, सुरक्षा संबंधी रोल, वो अदा करे, लेकिन ट्रायल में हस्तक्षेप न करे। गवाहों को प्रोटेक्शन मिले, जो मुख्तार के अगेंस्ट गवाही करने आए उनको भी प्रोटेक्शन मिले, और जो ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाह हैं, त्रिभुवन सिंह के खिलाफ गवाह हैं, आनंद राय के खिलाफ गवाह हैं, उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाए। एक और बड़ा दिलचस्प मामला है, आपकी पार्टी के सांसद हैं अतुल राय घोषी से। उन्होंने भी पत्र लिखकर कहा है कि उनको मुख्तार से खतरा है, मुख्तार को प्रयागराज के नैनी जेल में न शिफ्ट किया जाए, उनको डर लग रहा है। देखिए, अतुल राय और मुख्तार अंसारी का जहाँ तक सवाल है, मुख्तार अंसारी तो मेरे छोटे भाई हैं ही, अतुल राय भी मेरा छोटा भाई है। दोनों छोटे भाई में तकरार कैसी? अब तो मैं इस पे टिप्पणी कैसे करूं? अब समय, काल और परिस्थितियां होती हैं। किन परिस्थितियों में बयान दिया या दिलवाया गया, मैं इसे नहीं जान पाया, तो मैं इस पे टिप्पणी कैसे करूं? तो आपको लग रहा है कि अतुल राय के ऊपर भी दबाव बना के बयान दिलवाया गया? कहता हूं कि वो भी मेरा छोटा भाई है और ये भी मेरे छोटे भाई हैं। तो अब इसमें क्या है, कुछ दिनों के बाद बात सामने आ जाएगी। आम लोगों को ये खबर पच नहीं पा रही है, और हमने अभी इसकी कोई सच्चाई समझने की कोशिश भी नहीं किया। हवा में मैं बात नहीं करता। मैं उस अजय राय भी अपना जो है डर बता रहे हैं मुख्तार को लेकर के, कि जो है मुख्तार से उनको भी खतरा है। अरे भैया, तो ये कोर्ट को, राज्य सरकार को हमने तो बिना नाम लिए कहा कि जो भी गवाह इनके अगेंस्ट है उसको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लाइफ प्रोटेक्शन, और जो यह गवाह जिनके विरुद्ध हैं इनको भी लाइफ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मुकदमे का ट्रायल कोर्ट को निष्पक्ष रूप से करने दिया जाए। उसमें मीडिया और सरकार और नेता लोग सत्ता का दुरुपयोग न करें, उसमें हस्तक्षेप न करें। एक दुरुपयोग की बात मुख्तार पे भी लग रही है। जो एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ है मोहाली में, अब वो संदिग्ध अवस्था में मिली है, उसको लेकर काफी प्रश्न उठ रहे हैं। यूपी सरकार उसकी जांच भी करवा रही है। कहा जा रहा है कि बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस थी वो, उसमें जो है मुख्तार के कई सारे गुर्गे चलते थे, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अब सब कुछ सही है। देखिए, इस चर्चा को बहुत मजबूती मिली जब उत्तर प्रदेश के ही पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल साहब ने अपना बयान मीडिया के सामने दिया, कैमरे पे दिया। देश ने सुना है। बड़े जिम्मेदार पदों पे रहे हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। अब वो सर्वोच्च सदन के भी सदस्य हो चुके हैं, और इसलिए बयान उन्होंने क्यों इस तरह दिया, अब ये तो वही बता सकते हैं। हमको लगता है वो शर्मिंदा होंगे अपने बयान पे, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में जिस आवेश में या जिस भ्रम में ये कह दिया कि वो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी ने अपने विधायक निधि से खरीदी थी। ये एक बात नोट कीजिएगा। दूसरा, उन्होंने कहा सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, यानी सैटेलाइट फोन भी है उस एम्बुलेंस में, ये भी उन्होंने कहा। वहाँ असलहों के जखीरों को रखने के लिए उसमें तहखाने बने हुए हैं। ये भी कह दिया कि वो एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ है, और बुलेट प्रूफ तो बिना परमिशन नहीं होनी चाहिए। अब उस पर बहस चल रही है। गाड़ी आप कह ही रहे हैं पुलिस के पास आ गई। गाड़ी का परीक्षण करा लीजिए कि पहले वो गाड़ी पहुंची कैसे? अविनाश, सवाल ये है, ठीक है, हो सकता है बुलेट प्रूफ ना हो, उसके तहखानों में हथियार न रखे जाएं, वो इतनी इक्विप्ड ना हो एम्बुलेंस, हो सकता है, लेकिन वो एम्बुलेंस पहुंची कैसे गई रोपड़ जेल? सवाल तो ये है सबके मन में। वो एक एम्बुलेंस, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पंजाब के रोपड़ जेल में मुख्तार की सेवा में कैसे पहुंच गई? सवाल ये है।
इस पर भी रोशनी डालेंगे या ये भी रणनीति का हिस्सा है? 1996 से और 2021 तक विधायक निधि से जो रिकमेंडेशन आई है, पैसा मुख्तार के घर और बैंक में नहीं होता, पैसा डीएम और सीडीओ के कोष में होता है। अरे आपकी सारी बातें ठीक है, आपकी सारी बातों को मानते हैं, लेकिन ये बताइए कि मुख्तार के पास वो एम्बुलेंस पहुंची कैसे, पंजाब में वो पहुंची कैसे? बात सुनिए, वो अगर निधि से नहीं है, पहली चीज तो वो अगर विधायक निधि से नहीं खरीदी गई है, ये साबित हो जाता है, तो शर्म से अपनी निगाह झुका लीजिए। उसमें सैटेलाइट फोन और उसके सिस्टम नहीं मिलते हैं तो शर्म से निगाह झुका लीजिए। उसमें अत्याधुनिक असलहे और उनको रखने की जगह नहीं मिलती है तो शर्मिंदा हो जाइए। झूठ परोस के पूरे देश में वाबंडा खड़ा कर दिया गया। आप बताइए, मुख्तार जेल में एक विचाराधीन बंदी की हैसियत से बंद है, बीमार है, मोहाली कोर्ट में पेशी होनी है। वो एम्बुलेंस कैसे पहुंची उत्तर प्रदेश से पंजाब? अब आप अभी तो बताएंगे जब बिरजलाल साहब और जांच करने वाली पुलिस, जब पुलिस का मुखिया ये बयान दे देगा तो जांच करने वाले का तो फर्ज बनता है कि पहले तो ये उसको हाथ में लेते ही लिखे कि ये हाँ बुलेट प्रूफ है। नहीं, वो मुखिया नहीं है, साहब कह रहे हैं तो इसकी वो रिटायर्ड क्या है, हैसियत वो मुखिया नहीं है, अधिकारी वो कभी मुखिया जो रहे हैं, उससे अभी नहीं छोटे है। अभी वो मुखिया नहीं है, अब वो मुखिया पद से हट चुके हैं, अब वो सांसद हैं, अब वो सांसद हैं, लेकिन बड़ा उनकी कमांड में नहीं है सवाल ये यूपी कि पुलिस वो इस वक्त। एम्बुलेंस पहुंची कैसे मुख्तार के पास पंजाब में? सवाल ये है कि झूठ बोला क्यों गया। आज जब झूठ बोला गया, ये सारी कहानी झूठी है, तो हमने कहा कि मुख्तार एक बीमार बंदी है, मुख्तार को कोर्ट पर पेश करने की रिस्पांसिबिलिटी जिसकी कस्टडी में है उसकी है, और जो कस्टडी में रखा है वो उस वाहन का इस्तेमाल करके एज ए टैक्सी उसको कोर्ट पर ले गया, वापस लाया, ले गया, वापस आया, व्हील चेयर पे क्यों गया और एम्बुलेंस में क्यों गया? अब दर्द। क्या पंजाब सरकार ने उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया है? कोई भी टैक्सी सारी दुनिया में, कोई भी, अभी तिहाड़ के बाहर चलिए, सैकड़ों बंदी, अब आजकल तो बंद हो गया, लेकिन सैकड़ों बंदी जब निकलते हैं जाने के लिए तो कुछ तो तिहाड़ की वैन है उसमें जाते हैं। ये इत्तेफाक था कि यूपी नंबर की एम्बुलेंस पंजाब पहुंची और मुख्तार ने उसका इस्तेमाल किया, या पहले से था? हम क्यों कहें, हम तो जेल में हैं, हमको आप कहेंगे इस गाड़ी में बैठो चलो, हम चल रहे हैं। इसके लिए आप पंजाब पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं? फिर आप न बनाएंगे, आप पंजाब पुलिस के डीजी को बना दीजिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को मुलजिम बना दीजिए। आपको जांच मिल गई है, पहले तो उसको आप बुलेट प्रूफ साबित करिए, पहले तो उसको विधायक निधि से मुख्तार ने खरीदा है ये साबित करिए, पहले उसमें से सैटेलाइट फोन जो बरामद हुआ है वो लाइए, टीवी पे जनता को दिखाइए, और नहीं कहिए हम लोग झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, हवा बनाते हैं, भौकाल बनाते हैं। देखिए उसकी जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट में जो आएगी वो एम्बुलेंस आपको आएगी और मिलेगी, सारी जांच रिपोर्ट चीजें हमको अभी जो है मिलेगी। जांच की उसका जाएगी। अभी ये भी प्रस्तुतिकरण जांच बाद होगी में जो होगा। एम्बुलेंस आई है हाथ में, पहले जो एम्बुलेंस बरामद की गई पहले वो वही असली हो है भी कि वो या सब नकली। झूठ था कि सच था। जी अविनाश, बहुत शुक्रिया उस आपका, गाड़ी बहुत में- शुक्रिया अफजल अंसारी का एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, गंगा के साथ जुड़ने के लिए सारे सवालों के जवाब दिए उन्होंने, हालांकि बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए, और जो है राजीव यहाँ पर अपने दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि हमने अफजाल अंसारी की हर एक बात सुनाई है, जो उनकी अभिव्यक्ति है इस मामले से जुड़ी हुई, उनके जवाब भी आपने देखे, और उसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई है, वो आपने लाइव देखा है। बहुत सारे सवालों के जवाब अनुत्तरित हैं, आपने ये भी देखा है, जिसको रणनीति के कवर अप में जवाब नहीं दिया जा रहा है।